सब काम में कंजूसी हो जाए। दो काम करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। एक तो गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। दूसरा, गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बहुत आदमी को ठौना में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका मतलब है गिरीश खत्म हो गया। कभी कभी हम लोग गाड़ी से चलते हैं तो वायरिंग बोलने लगता है, तो ड्राइवर को पूछते हैं कि नए वायरिंग दिए हैं तो वायरिंग से आवाज़ क्यों निकल रहा है? तो ड्राइवर बोलते हैं बाबा हो गिरीश खत्म हो गया। कमर में दर्द हो जाए, ठहुना में दर्द हो जाए तो समझिए गिरीश खत्म हो गया। गिरीश को बनाने के लिए गाय के घी लेना चाहिए, साग लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए, लहसुन को तेल में जला करके 3 टाइम मालिश करना चाहिए। गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी नहीं करें, गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करें। लोग सब चीज करते हैं, घी खाने में कमजोरी करते हैं। अभी घर के बगल में जमीन बिकना शुरू हो जाए तो उसके चलते डाक बढ़ते हैं, लेकिन 2 किलो गाय का घी घर में नहीं रखेंगे खाने के लिए। एक जगह 2 कंजूस रही, एक बड़का एक छोटका। बड़का कंजूस ने छोटका कल के रे घी खाए छे घी। छोटका कंजूस ने कल के घी खाए छिए। बड़का कंजूस कल के 1 साल में कितना घी खाए छे। छोटका कंजूस ने कल के 1 साल में 100 ग्राम घी खाए छी। बड़का कंजूस ने कल के 1 साल में 100 ग्राम घी केना खाए छे, ओकरो मात्रा की बनेना छे। छोटका कंजूस ने कल के घी के बोतल में रखे छिए। दाल जब बनी जाए छे ना, बोढ़नी वाला एकटा सिक्की तोड़ी ले छिए, धोई दे छिए, उस सिक्की के बोतल में दे के निकाली को सिक्किए दाली हड़िया में घुमाई दी छिए। 1 साल चली छी। छोटका कंजूस न कल के बड़का तो कितना घी खाए छो। बड़का कल के हम 25 ग्राम घी ले छियो न तो 4.5 साल चली छो। कल के 25 ग्राम घी 4.5 साल केना खाए छो। कल के घी के बोतल में रखे छिए, ठेपी लगा दे छिए। दाल जब बनी जाए तो बोतले हड़िया में घुमा दे छिए, फरू बोतल निकाल अलमारी में रखी दे छिए। सज्जनों, संसार में इस तरह का भी कंजूस है। सबसे बहुत बड़ा कंजूस वही है
जो अपने आत्मा को अधोगति से बचाने के लिए ईश्वर भक्ति नहीं करते हैं, वो तो एक नंबर का कंजूस है। इस जीव को यहाँ से जाने के लिए 3 गाड़ियां हैं, 3 ट्रेन हैं। एक ट्रेन जाती है नरक, एक ट्रेन जाती है स्वर्ग, एक ट्रेन जाती है मोक्ष। जो आदमी नरक जाने वाली टिकट लिए हैं उसको तो उसी ट्रेन में बैठना होगा जो ट्रेन नरक जाती है। नरक जाने वाली टिकट क्या है? जो संयम से भोजन नहीं करते हैं, जो भोजन नहीं करना चाहिए वही भोजन कर लेते हैं, जिसके चलते वह रोगी हो जाते हैं। प्रथम नरक है रोगी काया, दूसर नरक दरिद्री छाया, तेसर नरक कर्कशा नारी, चौथा नरक है पुत्र व्यभिचारी। ये नरक की परिभाषा है। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? प्रथम स्वर्ग है निर्मल काया, दोसर स्वर्ग है घर बीच माया, तेसर स्वर्ग सुविचारी नारी, चौथा स्वर्ग है पुत्र आज्ञाकारी। जो आदमी हजारों बार दिन भर झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का चुगली करके एक दूसरे में लड़ाई लगा देते हैं, झगड़ा करा देते हैं, पंचायती करने भी जाते हैं, वाजिब बात नहीं बोलते हैं, मुंह देखी पंचायती करते हैं, झूठ बोलते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, पराये नारी को भी कुदृष्टि से देखते हैं, माँ बाप को भी गाली दे देते हैं, सताते हैं, भाई का भी वाजिब हिस्सा नहीं देते हैं, बेईमानी करते हैं। ऐसे लोग नरक जाने वाली टिकट लेकर के तैयार हैं। समय आएगा तो वही ट्रेन में बैठ करके वह नरक में जाए। जो आदमी सिर्फ बाहरी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा कर लेते हैं, काली माता की पूजा कर लेते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, गहेली परमेश्वरी माता की पूजा करते हैं, ये पूजा जो है देवी देवता की जो पूजा करते हैं, देवी देवता को सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचाने की क्षमता है। जितना प्रधानमंत्री को क्षमता है कुछ करने का, कुछ बनाने का, उतना क्षमता मुख्यमंत्री को नहीं है, कम। देवी देवता को सिर्फ स्वर्ग तक पहुंचाने की क्षमता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक प्रकार की बाजार है। लोग बाजार जाते हैं बड़े शान से, ठाठ बार से, चलन बाजार कहना पैसा जे छै जुमा में देहो में घर घड़ी छै, जल्दी बाजार जा। जब बाजार में पैसे सबटा ओरा जाए छै, मुँह भए गेल कतरा की बात चले, पैसे ओरा गेल तब की लेब, पोताल एकटा स्वेटर लेती हो, पैसे नहीं बचल।
स्वर्ग में जितना आप पुण्य कमा करके यहाँ से गए हैं, वह पुण्य जब धीरे धीरे वहाँ पर छिन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा। सिर्फ पूजा किए हैं तो आप स्वर्ग जाने वाली ट्रेन का टिकट लिए हैं। यदि गुरु से दीक्षा लेकर आज्ञा चक्र में 10वें द्वार में दोनों आंख के धार को एक नोक बनाकर यदि वहां आप ध्यान करते हैं, उस बिंदु का ध्यान करते हैं, उस प्रकाश का ध्यान करते हैं, तो आप मोक्ष प्राप्त करने वाला टिकट लिए हैं। मोक्ष रूपी ट्रेन पर ही आप बैठ करके जाइए। अब आप ही को सोचना पड़ेगा कि अभी तक में आप कौन टिकट लिए हैं। सज्जनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम की वाणी कि भगवान राम अपने प्रजागण को बुलाए और सब जाति के लोगों को बुलाए, जो दिव्य थे, जो ब्राह्मण थे, छोटे जाति के लोग, बड़े जाति के लोग, सबको बुलाए। पूरे अयोध्यावासी विचार कर रहे हैं कि हम लोगों से कौन ऐसी गलती हो गई जो भगवान राम बुलाए हैं। तो प्रजागणों ने कहा कि हे राम, आप लोग जो यहाँ बुलाए हैं हमको, क्या कारण है? भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रजागणों, अभी तो सुखी हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हहु नहीं व्यापा। अभी तो आप सुखी हैं, लेकिन इसी तरह का सुख चाहते हैं तो कुछ और करना होगा। प्रजागणों ने कहा क्या करना होगा? भगवान राम बोले कि आपको मनुष्य का शरीर जो मिला है बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये चौपाई जो है लगभग 100 में 95 आदमी को यादें हो गया है। बड़े भाग, बड़े भाग, बड़े भाग याद है लोगों को। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन उसके नीचे जो चौपाई है वो चौपाई थोड़ा महंगा है, वो याद नहीं करते कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नो जही परलोक सम्हारा। माँ हमरा साधन धन नहीं होता, नहीं साधन करभो नहीं वो चौपाई याद करभो। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग से आपको मनुष्य का शरीर मिला। ये कहाँ लिखा हुआ है? रामचरितमानस में।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलित बलधाम महेम शैलाभो देहं तनुजवन कृशान ज्ञानिनाम गर्गण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जा जो कछु कहा हो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। सम्मानित मंचस्थ परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार होवे। सम्मानित मंचस्थ साधु समाज बिहार लेवल के ऑर्गन वादक तबला वादक पेट वादक सम्मानित मानव जीवन में सबसे बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए भक्तजन संतजन गुरुजन इस ग्राम के सज्जन वृंद इतने बड़े सत्संग ज्ञान यज्ञ कराने वाले यज्ञकर्ता सभी के पदानुज में नील नीलवार सांजल नमन स्वीकार हुए। एक बार हम लोग
बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।